हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा उसी पढ़ाई को बूस्टअप करने के लिए अपन टॉप 10 टॉप 15 की सीरीज लेकर के आएंगे। क्वेश्चंस और चैप्टर के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। जो चैप्टर जितना ज़्यादा लेंदी और अच्छा होगा ना, जिसकी मार्किंग ज़्यादा अच्छी होगी, उनको अपन टॉप 15 क्वेश्चंस में लाएं, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा नीड है वो अपन इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन ने अभी तक 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नाउ हमारा चैप्टर नंबर 4 है बच्चा, तो बहुत ध्यान से इसको भी बहुत अच्छे से करना जैसे आपने पहले किए। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं किए, गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 3 चैप्टर्स। मैंने उन तीनों चैप्टर्स के टॉप 10 और टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप लोग उनको बहुत अच्छे से करना। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, किस हिसाब से। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशंस, ताकि मैं आगे उसी टाइप के और क्वेश्चंस आपको उसके अंदर डाल सकूं। अगर किसी को लगता है कि कोई प्रोफाइल उसको नहीं आ रही है तो वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली चैप्टर्स के लिंक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 15+ years of experience in the field of teaching only, जहां पर अपन बहुत टाइम से बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन के डिस्कस नहीं आया। बस इनको कर लिया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपका पूरा का पूरा पैक हो गया। इसी के पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज करना होगा या डेटा चेंज होगा बोर्ड के एग्जाम में, बाकी पैटर्न कहीं नहीं खिसकेगा। भले ही वो बेसिक वाला बच्चा हो, भले ही वो स्टैंडर्ड वाला बच्चा हो, पैटर्न तो बच्चा ये का ये रहेगा जो एनसीईआरटी और सम रेफरेंस लेवल पर होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पर अपन टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर टॉप 15 क्वेश्चन नहीं होते तो मैं इसका पार्ट भी लेकर के आऊंगा, पर डेफिनेटली इसको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले सबको इंस्ट्रक्शंस पता है बच्चा, आपके पास 5 सेक्शंस के अंदर पूरा पेपर डिवाइड होगा। ए के अंदर 20 एमसीक्यू होंगे, बी में 5 और सी वाले के अंदर 6 एंड देन डी वाले में 4 और देन लास्ट ई सेक्शन के अंदर 3 केस स्टडी होंगी। तीनों केस स्टडी का अपना अपना है। पहला केस स्टडी का क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा आपका 2 नंबर का होगा। तीसरे वाले में आपको बेटा ऑप्शन भी मिलेगा, तो और लिखा हुआ होगा तीसरे वाले पार्ट को, तो आप देख लेना। और यूं नहीं कि ऊपर के 3 पार्ट और इसके अंदर और है, नहीं, आपको पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में आपके पास चॉइस होगी जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वाला, जहां पर सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दूं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2023 वाले टॉपिक्स जो आपके पास कवर अप होंगे, उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं उनको देखना। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड पता होना चाहिए। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला वाला मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाता है और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपके पास होता है x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। अब यहां से आपके पास तीसरा टॉपिक इसके अंदर डेवलप होता है, वो कौन सा है? वो कहलाता है आपका क्या? सिंपल, जहां पर आपको नेचर बताना है। नेचर मतलब कैसा? जैसे रियल रूट्स हैं तो डी क्या होता है? b² - 4ac, वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। डी की वैल्यू 0 है मतलब इक्वल रूट्स होने चाहिए। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ऐसे आपके इस पैटर्न का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चा बहुत ध्यान से इन सब चीजों को अटेम्प्ट करना और देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखो ध्यान से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मेरे पास के की ऐसी क्या वैल्यू होगी? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी? फॉर द रूट ऑफ इक्वेशन, द रूट ऑफ इक्वेशन ये आर रियल, तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या होगा आपका? रियल होगा, उसके बारे में बताना है। तो बच्चा रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? पहले बात तो डी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये रियल रूट की कंडीशन है यहाँ पर, यानी b² माइनस का 4ac आपका ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। अब इस क्वेश्चन में इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लूँ, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, जहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास 4 होगी जो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू क्या होगी? k होगी जो आपका कांस्टेंट है, और x² के साथ जो है वो a है। प्लेस कर दो बस बेटा, और कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी? k ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। 16 माइनस का कितना? 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4k, यानी k इज लेस देन और इक्वल टू 16। 4 4 जा कितना? 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन और इक्वल टू कितना? 4। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है और इक्वल की कंडीशन नहीं है तो भी चल जाएगा बच्चा। अगर d ग्रेटर देन 0 लोगे तो भी रियल की कंडीशन होती है, बट एग्जैक्ट कंडीशन होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ।
पहला क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? चलो लेट्स सी द अनदर वन, अगले वाले को देखते हैं और अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा गया है, बहुत आसान से, बस लैंग्वेज को समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दोनों जो रूट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सबसे पहली बात, लेट अल्फा और बीटा बी आपके पास क्या हो गए, रूट्स ऑफ क्या हो गया, इक्वेशन हो गए। अगर ये इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटा है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, यानी वो कितना है, 1/अल्फा है। अब आपको क्या है, एक रूट जो है वो अल्फा है, बाई चांस एक को आपने अल्फा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। अब आप जानते हो कि ये दोनों आपको अच्छे से कब मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं बेटा, सी बाय कितना ए, यानी एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा कितना है, 1/अल्फा है, तो सी कितना है आपका, जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका के है, और ए कौन है आपका 3 है। 1 से अल्फा काट देना, इस 3 को उधर भेजोगे, 3 1 जा कितना 3, तो के की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी 3। अभी लग रहा होगा आपको बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल बेटा लेवल धीरे धीरे अप होगा, तो ध्यान से देखना, वर्ड प्रॉब्लम भी आपको आगे की क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखो और करो, ठीक है। चलो चलते हैं, अच्छा लग रहा है, जरूर बताना कैसा लग रहा है, किस हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स। अब बेटा आपके पास क्या है 27, इसको 2 पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इंटू 2 पार्ट, सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेट पहला पार्ट बोल दिया आपने x है, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 27 माइनस का x हो जाएगा। तो अब यहाँ एग्जाम में लिखोगे, लेट फर्स्ट पार्ट बी, जो पहला पार्ट है वो आपके पास क्या है, x है, देन अदर पार्ट इज, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली टोटल में से उतना माइनस कर दो तो 27 माइनस का x आपका अगला पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज x, देन अनदर इज 27 माइनस का कितना x। अब क्या बोला है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया आपने। सच डेट का क्या मतलब है, क्वेश्चन की थीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/27 माइनस का x होगा। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 3/20 है। इन दोनों का सम कितना है, 3/20। इसको 3/20 के बराबर कर लिया। ईजिएस्ट लैंग्वेज को पकड़ना है और काम करना है। तो बेटा टेक एन एलसीएम x, और यहाँ आ जाएगा 27 माइनस का x, एलसीएम लेंगे 27 माइनस का x प्लस का कितना x इक्वल टू 3/20। x से x काट दो, काट दिया। अब बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना 27 अपॉन में x, और यहाँ कितना 27 माइनस का x इक्वल टू 3 क्या बचा 20। अब 3 को कट करो, 3 9 जा कितना हो गया 27 आपके पास आ गया। इसको उधर भेजोगे तो कितना 9 2 जा 18, यानी कितना 180 इक्वल टू 27x माइनस का कितना हो गया x²। इसको उधर भेजेंगे ना, 27 इंटू एक्स, और x इंटू एक्स इज x² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो कट चुका है तो यहाँ तो 1 बचा। बस अभी आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x² को उधर भेज दिया, माइनस का 27x प्लस का कितना 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आ जाएगी बात। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना आना चाहिए। 180 इंटू x² करोगे तो 180 आपका आएगा। तो बेटा 180 x² को तोड़ना है आपको, स्प्लिट करना है, तो एक x इधर एक x इधर। अब 180 के फैक्टर 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 और 1। तो बच्चा यहाँ से क्या बना 5 3 जा 15, 4 3 जा कितना 12, 15 और 12 27 होते हैं। तो आपने यहाँ पर 15 और 12 कर दोगे, और दोनों ही माइनस के कर देना, क्योंकि बीच का माइनस का, और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 180 बन जाएगा। तो आपने किया x² माइनस का कितना 15x माइनस का कितना 12x प्लस का कितना 180 इक्वल टू कितना हो गया 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का कितना हो गया 15 माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का कितना हो गया 15 इक्वल टू कितना 0। तो बच्चा यहाँ से x माइनस का 15 और x माइनस का कितना 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 कॉमा कितना 12। तो x की वैल्यू कितनी 15 और 12, यानी एक पार्ट अगर आपका 15 है, वन पार्ट आपका क्या है 15 है, तो अनअदर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अदर आपके पास हो जाएगा कितना 12, अदर पार्ट कितना 12, 27 माइनस 15 दैट इज 12। गॉट इट? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जल्दी बताना फटाफट। तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना और क्वेश्चन करना है। चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स सी, पर एक लाइक तो बनता ही है, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो।
बताओ फटाफट कैसा लगा। नाउ ये एक पैटर्न क्वेश्चन है बच्चा, इसको ध्यान से देखना। पैटर्न क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रोफाइल के 2 ही क्वेश्चन हैं और ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर वो दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ कंसिडर किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस पैटर्न का जब भी कभी क्वेश्चन आया सॉल्व फॉर एक्स, तो ये एक्स की टर्म है और ये भी आपके पास क्या है, एक्स की टर्म है। बस एक्स की टर्म और एक्स की टर्म एक तरफ कर देना बेटा, इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे और एलसीएम लेने की कोशिश करोगे, दिस टेक सो मच लेंदी प्रोसेस। तो सबसे आसान तरीका होता है इसके अंदर सेपरेट कर लो एक्स की टर्म को एक तरफ, ये आपके पास है माइनस का कितना 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस का 1/b, गॉट इट। इसको आपने उधर भेज दिया इक्वल टू के। अब सिंपल एलसीएम ले लो, अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाए। a प्लस का b प्लस का कितना x, यहाँ पर आपने किया सिंपल सोबर, x को उधर x माइनस का a, ये उधर जाएगा बेटा माइनस साइन है तो तीनों के साइन चेंज, माइनस का b माइनस का x। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस का b प्लस a को a प्लस b लिख सकता हूँ अपॉन में कितना ab। इस x से ये x कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस का b x, a प्लस का b प्लस का कितना आपके पास x है इक्वल टू a प्लस का b अपॉन में कितना ab। इस a प्लस b से ये a प्लस b कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना ab इक्वल टू इसको उधर भेज दो ax ab bx, ये bx प्लस का कितना x स्क्वायर, ठीक है कर दिया। इसको भी उधर शिफ्ट कर दो बच्चा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx प्लस का कितना ab इज इक्वल टू कितना हो गया 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस का कितना हो जाएगा a प्लस का b कॉमन लेंगे तो x प्लस का कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो गया 0। ओ सॉरी b कॉमन लेंगे तो x प्लस का कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तभी तो x प्लस a कॉमन आएगा। तो x प्लस a कॉमन, x प्लस का कितना b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस a कॉमा कितना माइनस का b, कितनी आ गई x की वैल्यू माइनस a और माइनस का b। तो x इक्वल टू माइनस a कॉमा माइनस का b आर वैल्यूज ऑफ x, ये वैल्यूज है किसकी x की, और मुझे यही पूछी गई थी, ठीक है। तो याद रहेगा क्या करना है, सोचो जल्दी से देखो फटाफट क्या करना है इसके अंदर, कि आपके पास पहले वेरिएबल्स को एक तरफ करना, उसके बाद आपको सॉल्व करना। गॉट इट, आई थिंक सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन की प्रोफाइल क्या कहती है, 1/2x माइनस का 3 1/x माइनस का 5 होल 1 बाय कितना 9 है। क्या करें, जिसको आता है जल्दी से पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, बाद में आंसर देख लेना कि सही किया है कि नहीं। तो आपने पहले लिया x माइनस का 5 और 2x माइनस का कितना 3, एलसीएम x माइनस का 5 प्लस का कितना 2x माइनस का 3 इक्वल टू 9 बन जा, 9 प्लस का 1 कितना 10, 10 बाय कितना 9। बेटा 2x प्लस का x कितना हो जाएगा 3x, 5 6 7 कितना 8, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 2 जा कितना 10x और 5 3 जा कितना हो गया 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाय कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस का x कितना 3x, 5 6 7 8 8 कर देंगे, x इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10x 5 3 जा कितना 15 इक्वल टू कितना 10 बाय 9 कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म, 9 3 जा कितना 27x, 9 8 जा कितना 72 इक्वल टू 10 2 जा कितना कर देंगे बेटा 10 2 जा 20x स्क्वायर, 9 10 11 12 13 13 से करूंगा तो 130 और ये कितना हो जाएगा x और 15 150 आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है टर्म्स को, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 10 2 जा 20x स्क्वायर, 10 माइनस का 3 करेंगे मतलब दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 130 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 150। बेटा 20x स्क्वायर, ये 27 को इधर भेजूंगा, 130 में से 27 गया तो कितना बचेगा आपका 103 बचेगा, या दोनों जुड़ेंगे तो 157 हो जाएगा, माइनस का कितना कर दिया 157x, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 72 इसके अंदर जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो 150 के अंदर आप 72 ऐड ऑन कर दो, 7 और 5 कितने 12, 222 2 7 और 5 12 और ये 222, तो 222 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू कितना 0। क्लियर, क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई अच्छे से सबको। बस अब आपको क्या करना है बच्चा, इसके फैक्टर करना है, फैक्टर करके इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। तो 20x स्क्वायर माइनस का 157x और 222, तो 222 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4440
4 4 4 और ये कितना 0 आ जाएगा। टेक एन एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। फिर आप करोगे तो 2 5 जा कितना 10, 2 5 जा कितना 10, 2 5 जा कितना 10, 5 1 1 1। फिर किसी से जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना 9, 3 7 जा कितना 21, 3 7 जा कितना 21। फिर कितना कर देंगे 37 1। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो बेटा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा कितना 6, 22 जा कितना 40, 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 120 में 37 जोड़ेंगे तो 157, तो बिल्कुल। तो 20x स्क्वायर माइनस क्या बोला था मैंने 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, 120x माइनस का कितना 37x प्लस का कितना कर दिया 222 कर दिया इक्वल टू कितना 0। तो बच्चा यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 10, यहाँ से कॉमन ले लो 120 इसमें, तो 20 की टेबल में 26 जा आ जाएगा, तो 20x 6 2 जा कितना होता है 12, 120 माइनस का यहाँ से 37 कॉमन, तो x माइनस का कितना 6 कर देंगे इक्वल टू कितना 0। तो बच्चा यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 6 और ये हो जाएगा 20x माइनस का कितना 37 इक्वल टू कितना 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कॉमा 37 बाय कितना 20। तो आंसर इज x इक्वल टू 6 कॉमा 37 बाय 20, 37 बाय कितना 20 इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। चलो लेट्स सी द अनदर वन। आई थिंक सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी है, चेक कर लो एक बार, देख लो अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें। ओके चलो लेट वन अनदर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ध्यान से देखो, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है मतलब डी की वैल्यू कितनी है बेटा 0, डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस का कितना 4ac इक्वल टू कितना हो गया 0। बी कौन है यहाँ पर, ये पूरा बी है, क्योंकि एक्स के साथ जो आता है वो पूरा बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो आता है वो ए होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है सी होता है। तो बी मतलब बी माइनस सी का क्या कर दिया होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू ए माइनस का बी है और सी की वैल्यू सी माइनस का ए इक्वल टू कितना हो गया 0। यस और नो। अब बेटा यहाँ पर आप खेलोगे, इसको खोला, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का 4, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई ए सी माइनस का कितना ए स्क्वायर माइनस का बी सी प्लस का कितना कर दिया ए बी इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4bc माइनस का 4ab, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का 4bc माइनस का 4ab इक्वल टू कितना 0। क्लियर है? डन। चलो लेट्स सी। अब बेटा इसको ध्यान से अपन अरेंज करें तो क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करो। देखो ये 4a स्क्वायर को एज इट इज, ये बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4bc, अब 4ac 4bc, ये ना 4bc इसमें गया तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2bc, कितना बचेगा प्लस का 2bc और माइनस का कितना 4ab अगेन इक्वल टू 0। ध्यान से इसको देखो बेटा, ये आपका क्या है 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है बेटा, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे अपन, कौन सी चीज़ इसमें से माइनस की होगी, ठीक है ना। सेकेंड टर्म 2 इंटू सेकेंड टर्म कौन है आपकी b है, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और माइनस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कितनी सेकेंड टर्म। अब बेटा इसमें तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है और a आ रहा है, तो दोनों जगह a आ रहा है और आपका यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है a वाली टर्म में। c और b से मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों तो मिलकर के बेचारे पॉजिटिव ही हो रहे हैं, तो इसको आप क्या कर दोगे माइनस का कर दोगे, क्या कर दोगे बच्चा माइनस का कर दोगे। तो माइनस का 2 है माइनस का 2 है माइनस का 2 है, क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ पर a आ रहा है तभी वो चीज़ क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है, a आ रहा है तो इसलिए a की टर्म नेगेटिव में आएगी। तो आप इसको क्या करोगे माइनस का 2a प्लस का b प्लस के c का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, वही अप्लाई किया। अब बेटा ये तो 0 में स्क्वायर तो
जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो 2a माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू जीरो। इस 2a को इक्वल टू के उधर भेज दो, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा b प्लस का c, और यही आपको लाना था। है ना आसान? बिल्कुल जैसा सिस्टम कहता जाए वैसा करते चले जाओ, कंसेप्ट को दिमाग में रखो, अपने आप चीजें होंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट वन, 2 वाटर टैप्स, दो आपके पास क्या है, वाटर टैप्स है। 2 वाटर टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 1/7। कितने में फिलअप करता है वो आपका पूरा, कितने में भरता है? 2 वाटर टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 hours। टैप द टैप विद लॉन्गर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, टेक 2 hour लेस। ऑब्वियसली बात है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जिसका नल बड़ा है, तो वो 2 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से, टू फिल द टैंक, टैंक को भरने के लिए सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। मुझे वही समय बताना है जहाँ पर हर टैप फिल करता है टैंक को, कैसे? सेपरेटली। ठीक है, तो बच्चा इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। लेट, आपने लिया, लेट लॉन्गर डायमीटर टैप, लेट टैप विद लॉन्गर डायमीटर कितना हो गया, फिल टैंक इन x hour, फिल टैंक इन कितने में भर रहा है, x hours में भर रहा है। लेट लॉन्गर डायमीटर टैप फिल टैंक इन x hours में भर रहा है, तो स्मॉलर वाला कितने में भरेगा भैया, स्मॉलर डायमीटर टैप फिल टैंक इन, स्मॉलर वाला कितने में भरेगा? देखो अगर बड़े वाले को 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है छोटे वाले को 2 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तभी तो पता लग पाया। अगर अपने लॉन्गर वाले को x ले लिया, अब तुम यूँ मान लेना कि अगर तुमने शॉर्टर वाले को x ले लिया, मतलब स्मॉलर वाले को x ले लिया, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 हो जाएगा, वो वाली सिस्टम है। ठीक है, इसको 2 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं, तो इसका x प्लस 2 है। तो लॉन्गर डायमीटर टैप फिल कर रहा है टैंक को x आवर्स में, तो स्मॉलर डायमीटर कितने में भरेगा, x प्लस के 2 आवर्स के अंदर भरेगा। अब लेट 1 आवर में लॉन्गर वाला कितना भरता है, फॉर 1 आवर longer diameter tap fill tank in 1/x hours। ठीक है, 1/x में भरेगा नहीं भरेगा। और सिमिलरली फॉर 1 आवर स्मॉलर वाला भी इसी तरीके से, स्मॉलर डायमीटर टैप फिल टैंक इन 1 में कितना, x प्लस का 2 आवर्स। अब इनका टोटल बोला गया है कि दोनों वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 1 होल 1/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों 1/x प्लस का 1/x प्लस का 2, ये दोनों मिलकर के इस टैप को 1 होल 7/8 आवर्स में फिलअप करते हैं। तो 8 बन जाए 8, 7 7 14 15, 15 बाय कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो इसको भी अपन 1 में करेंगे, इसको भी अपन 1 में करेंगे, क्योंकि इन दोनों का 1 आवर का निकाला है, तो इसका भी 1 आवर का होगा, तो 1/1 तो 1 करूंगा तो ये 8/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 8/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपन ने 1 आवर का निकाला, तो इसका भी 1 आवर का निकालना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ऐसे, तो 1 होल 1/, इसको करने की बजाय डायरेक्ट 8 क्या लिख दोगे, 15 लिख दोगे। तो आपने क्या कर दिया, इसको 8/15 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, अब वही सिंपल एलसीएम x इंटू एक्स प्लस का 2 किया, यहाँ पर आपका x प्लस का 2 प्लस का कितना x इक्वल टू कितना हो गया, 8/15। x प्लस का x 2x प्लस का कितना 2, ये x स्क्वायर प्लस का कितना 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 8/15, 15 को उधर भेजो, या 2 कॉमन लेकर कट कर दो, तो 2 कॉमन लेकर के इसको काटूंगा तो 2 4 8 टाइम कट जाएगा, तो 15 उधर गया, और आपने 2 कॉमन ले लिया इसका, तो यहाँ पर सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, है ना। अपॉन में कितना x स्क्वायर प्लस का कितना 2x, और 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, 2 से कितने टाइम्स कट गया, 4 टाइम्स कट गया, 2 4 8। ठीक है, 15 इंटू एक्स प्लस का कितना 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 2 जा कितना 8x, सिंपल एलसीएम 4x स्क्वायर। अब इसको उधर भेजा, कितना 15 माइनस का 8 करूँगा 7x, तो माइनस का 7x माइनस का कितना 15 इक्वल टू 0। 15 4 जा कितना हो गया बच्चा एलसीएम, 15 4 जा 60। 60 अगर आपका एलसीएम आ गया है तो 60 को आप फैक्टराइज्ड कर लो, 60 को आपका कर लो फैक्टराइज, 7 लाना है अपने को, क्योंकि 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 15 5,
4 3 जा 12, 12 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर 12x प्लस का कितना 5x माइनस का कितना 15 इक्वल टू 0। आई होप सो ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को, है ना, कर लिया होगा सब लोगों ने। ये लैंग्वेज को इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली सब चीज़ें दिखाई दे, है ना। कितना आया बच्चा, यहाँ से देखो ध्यान से, बस इसको ध्यान से देखना है, बाकी सब काम अपने पास आराम से हो जाएगा। समझ आया ना थोड़ा सा, क्या दोबारा लिख रहा हूँ उसको मैं। आपकी इक्वेशन क्या थी, 4x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15 इक्वल टू 0 था। तो आपने किया 4x स्क्वायर माइनस का कितना 12x प्लस का कितना 5x, क्योंकि ये माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का होगा, और माइनस का कितना 15 इक्वल टू कितना 0। बेटा 4x कॉमन, 4 3 जा कितना 12 प्लस का 5 कॉमन, x माइनस का कितना 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 3 और 4x प्लस का कितना 5। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, सॉरी, x की वैल्यू कितनी 3 और माइनस का कितना 5/4, तो टेक x इक्वल टू कितना 3। तो लॉन्गर डायमीटर कितने का होगा आपका, कितने में भर देगा, 3 घंटे में भर देगा। और शॉर्टर वाला उसी चीज़ को कितने में भरेगा, 5 घंटे में भरेगा। तो ये किसका आया, लॉन्गर वाले का। और शॉर्टर का स्मॉलर वाले का कितना होगा, x प्लस का 2 करना है, 3 प्लस का 2 कितना 5, तो 5 आवर्स में भरेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है कई बार, वरना वो भी चेंज नहीं होती। ठीक है, इज इट ओके। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके कि यस ये 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो गया है दिमाग। सिर्फ आपको 1 घंटे का निकालना है, रेसिप्रोकल कर दो, टाइम का भी रेसिप्रोकल कर दो, जो दे रखा है अपने आप आपका आंसर आएगा। चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, take 1 hour more to go 24 kilometer upstream and then to return downwards same spot पर find the speed of the stream। अब बेटा अपन ने पेयर और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी ये वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पर मैंने तुम्हें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट बताया था। तो अपस्ट्रीम में जाने में और डाउन स्ट्रीम में आने में ये अंतर होता है, ऊपर जब जाते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, तो ऊपर जाने पर आपका होता है x माइनस का y और नीचे आने पर होता है आपका x प्लस का y। मैंने वहाँ पर एक बात बताई थी कि x कौन लेना है और y कौन लेना है। x आपके पास क्या होता है, x आपके पास क्या होता है, बस इसको याद रखो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बस x क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेट स्पीड जो है, स्पीड ऑफ, लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। याद रखना, ये मैंने पेयर में ही बताया, नहीं किया हो तो वो क्वेश्चन वहाँ कर लेना। स्टिल वाटर में कितना दे रखा है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये तो दे रखा है। अब आपने लेट कर लिया स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्ट्रीम, स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में आपने उसको क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो आपका अपवर्ड मोशन पर कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 18 माइनस का कितना हो जाएगा y, और डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है वो आपके पास हो जाएगी 18 प्लस का कितना y, 18 प्लस का कितना y। इज इट ओके, क्या बात समझ आ गई, याद कर लो, सेट कर लो। स्टिल वाटर ठहरे हुए पानी में x होता है और बहते हुए पानी में y होता है। अपने आप हमेशा सही होगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर ही काम कर लेंगे अपन सारा, है ना। अब देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लग रहा है, मोटर बोट जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर है वो 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा 1 आवर क्या लेती है, कम लेती है, किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। देखो मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इतना टेक 1 आवर मोर, ज़्यादा लेती है अप स्ट्रीम में जाने में, किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम के। तो आप क्या करोगे बेटा, 24/18 प्लस का x, 18 प्लस का x, इसको डाउन स्ट्रीम में आने पर, जल्दी सोचो फटाफट क्या होगा, अप स्ट्रीम में जाने में समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, किससे, डाउन स्ट्रीम से। इसको सोच लो, बस थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या होगा इसके अंदर। चलो मैं बताता हूँ दोबारा तुम्हें सोच के। देखो लेट मैंने माना कि अप स्ट्रीम की जो इस टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम t1 है और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है, t2 है। अप स्ट्रीम में जाने में उसको
2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं किससे? डाउन स्ट्रीम से। क्या ये थीम समझ आई? 2 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम से, किसके अंदर? अप स्ट्रीम के अंदर। अप स्ट्रीम का कितना टाइम इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। 24 अपॉन स्पीड किसकी? इसकी। तो x माइनस का कितना? y इक्वल टू 24 अपॉन x प्लस का y प्लस का कितना? 2। अरे रे 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 मैंने 2 घंटे नहीं लग रहे, 1 घंटा ही लग रहा है। 1 घंटा ही लग रहा है बेटा। कितना लग रहा है? 1 आवर ही लग रहा है। तो 1 ही जोड़ेंगे बस। इसको इधर भेज दो। 24 अपॉन x की जगह कौन है यहाँ पर? 18। तो 18 माइनस का y माइनस का 24 अपॉन 18 प्लस का कितना? y इक्वल टू कितना? 1। 24 कॉमन, 1 अपॉन 18 माइनस का y माइनस का 1 अपॉन 18 प्लस का y इक्वल टू कितना? 1 इक्वल टू कितना? 1। बेटा ये 24 एलसीएम लेंगे, 18 प्लस का y माइनस का 18 प्लस का कितना हो जाएगा? y, क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर के दोनों के साइन चेंज, अपॉन 18 a प्लस बी ए माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस का कितना? y का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया आपका 24, और ये y प्लस y कितना? 2y इक्वल टू 18 को उधर भेजो। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। देखो 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 324। 324 माइनस का y स्क्वायर। जल्दी बताओ फटाफट, सबको याद है कि नहीं है? 18 का स्क्वायर क्या 324 होता है ना? तो y स्क्वायर इसको इधर भेज दो। 24 2 जा 48y इक्वल टू 324 माइनस का कितना? y स्क्वायर। 324 y स्क्वायर इधर भेज दो। y स्क्वायर प्लस का 48y माइनस का 324 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 0। बस अब फैक्टर तोड़ने एंड यू गॉट द आंसर। फैक्टर तोड़ने, यू गॉट द आंसर। 324 के फैक्टर, 324 के फैक्टर 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, 3 2 और 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 और 1। अब बेटा देखो 48 आना है, 3 3 9 9 3 27 है ना? 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, 54 में 6 जोड़ो या घटाओ, 54 में से 6 घटाओगे 48 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो आपने यहाँ क्या 54y माइनस का कितना? 6y माइनस का 324 इक्वल टू कितना? 0। तो बेटा y कॉमन, y प्लस का कितना? 54 माइनस का 6 कॉमन, y प्लस का कितना? 54। ठीक है, आई होप सो सब लोगों को आता होगा फैक्टराइजेशन, इसलिए मैं एलसीएम भी लेकर के बता रहा हूँ और फिर कॉम्बिनेशन चूज कर रहा हूँ ऐसे जिसकी वजह से आपके फैक्टर्स पूरे हो जाए। ठीक है ना? इसको इरेज कर दिया है। इक्वल टू कितना? 0। तो बच्चा यहाँ से y प्लस का कितना? 54 और y माइनस का कितना? 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, क्योंकि दूसरी तो नेगेटिव में आएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये है आपकी स्पीड किसके अंदर? स्ट्रीम में। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो बस ये आपने यहाँ पर बता दिया। चल ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टराइजेशन पर छोड़ दें, अपन थीम समझाएंगे है ना, ध्यान से देखना। देखो बेटा बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे सेलेक्टेड हैं, बहुत ध्यान से इन सबको करना। पैटर्न वाइज क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगला, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है एक सर्टेन एवरेज स्पीड से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स। कितनी डिस्टेंस है आपके पास? 63 किलोमीटर्स की। देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, ज़्यादा देन द ओरिजिनल स्पीड। किससे? ओरिजिनल स्पीड से। तो लेट आपने ओरिजिनल स्पीड माना, ओरिजिनल जितना कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, पहले फिर क्वेश्चन को समझाएंगे आपको, है ना। लेट ओरिजिनल स्पीड कितनी है? x किलोमीटर कितनी है? पर आवर है। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी हो गई बाद में? 6 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी x प्लस का कितना कर दिया? 6, और ये किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 63 किलोमीटर है ना, एक एवरेज स्पीड से चल रही है। ओरिजिनल ये थी, मतलब ओरिजिनल एवरेज स्पीड ये थी, टाइम ये था, है ना। और उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड d2, ये तो d1 हो गया, d2 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना ज़्यादा लगा? 6
किलोमीटर पर आवर मोर लगा ओरिजिनल से। इफ यू टेक 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी, अब टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में t इक्वल टू T1 प्लस का कितना T2, टोटल जर्नी को कन्वर्ट करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे लग रहे हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, मुझे ओरिजिनल स्पीड बतानी है। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में कितना स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपकी 63 किलोमीटर और स्पीड x प्लस डिस्टेंस कितना है आपका 72 किलोमीटर अपॉन में कितना x प्लस का कितना 6 इक्वल टू कितना हो गया 3। क्लियर है? क्या ये वाली बात समझ आ गई है? टाइम t1 की वैल्यू 63, डिस्टेंस 63 है और ये कितना है x है 72 और ये कितना x प्लस का 3 है। 3 से वैसे दोनों कट रहे हैं, कट कर दें। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 21 अपॉन में x प्लस का 24 अपॉन x प्लस का कितना 6 इक्वल टू कितना 1। ठीक है ना एलसीएम? 21 x प्लस का 6 प्लस का ये 24 और ये कितना x और ये उधर चल जाएंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 6x, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना डिनोमिनेटर में वो। तो बेटा यहाँ से 21x प्लस का 6 2 जा कितना 12 126 प्लस का 24x इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 6x। देखिए एक्स स्क्वायर इधर 21 और 24 दोनों को जोड़ा तो 45 में 6 39, तो उधर जाएंगे तो माइनस का कितना 39x प्लस का कितना 126 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चा, वापस से वही 126 के फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 और 1, तो बच्चा कितना आ जाएगा आपके पास 7 6 जा 42, 7 और ये 6 जा 42, 42 और 3, 42 में 3 जाएंगे 39, यस। एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 126 इक्वल टू 0। इसको इरेज करते ताकि इस स्पेस को यूज़ करेंगे अपन बहुत अच्छे से, है ना। देखो भैया क्या आया, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना 42 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना 42 माइनस वेट, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा बच्चा, क्या होगा ये माइनस का होगा, तभी वो माइनस का आ पाएगा। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते हो अपन ने। देखो इन दोनों को तो उधर शिफ्ट करके माइनस कर दिया, पर इस गरीब को बेचारे को उधर शिफ्ट करके माइनस ही नहीं किया, तो ध्यान से माइनस करना इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस का कितना 42 और x प्लस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 42 कॉमा माइनस का 3, तो आप क्या बोलोगे नेगेटिव तो हो नहीं सकती। 42 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड थी, ओरिजिनल एवरेज स्पीड आपकी क्या थी 42 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है बेटा, यस। चलो बढ़िया, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए। वही जैसे टैप वाला था ऐसे ही है। फास्टर ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ स्लोवर ट्रेन, फास्टर वाले को 1 घंटा कम लगता है स्लोवर से, तो लेट कर लो स्लोवर की कितनी है। लेट स्लोवर ट्रेन टेक्स x आवर्स, अगर स्लोवर वाला x लेता है तो फास्टर वाला क्या लेगा, फास्टर ट्रेन टेक्स टाइम कितना 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है। ठीक है, अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लोवर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ, डिस्टेंस कितनी है इसकी 200 किलोमीटर्स की इसके पास आपके पास टोटल जर्नी है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज 10, अगर स्पीड आपकी स्लोवर ट्रेन की 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन डेट ऑफ द फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन से आपके पास क्या हो जाएगी इतनी कम, तो क्या करा जाए, जल्दी सोचो। अब आपने क्या किया, फास्टर ट्रेन जो है वो समय जो ले रही है वो इतना मान लिया। अब आप इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अपन थीम के अकॉर्डिंग टाइम को वेरी करा लेंगे, है ना। स्लोवर ट्रेन का जो टाइम है उसको T1 आवर्स कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि तुमको ये 2 बार नहीं मानना पड़ेगा, है ना। T1 आवर्स, इसको T1 मान लिया, इसको T1 आवर्स लगते हैं और इसको से T2 आवर्स लगते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, इफ द, क्योंकि आपसे पूछा क्या स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन, तो लेट, इसको हटा दो फिर यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन, स्पीड जो है स्लोवर ट्रेन की उसको आपने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड आपने मानी स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है वो आपने कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन है
फास्टर वाले से, यानी फास्टर की 10 किलोमीटर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो उसकी 10 किलोमीटर कम होगी। ठीक है, ये x माइनस 10 करके बताऊँ। अगर तुम यहाँ पर उसको उल्टा कर दोगे, यहाँ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन, 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो अगर ऊपर फास्टर कर दोगे और नीचे स्लोवर कर दोगे तो यहाँ x माइनस का 10 कर देना बस। आगे बात समझ, यस और नो? तो दोनों में से कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। इस स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, फाइंड स्पीड ऑफ द टू ट्रेन पूछा है। तो बच्चा पहले वाले का समय कितना लग रहा था, स्लोवर वाले को t1, दूसरे वाले को क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। फास्टर वाले को पहले वाली ट्रेन से 1 घंटा क्या लग रहा है, कम। फास्टर वाले का समय कितना है, t2, इसको 1 घंटा कम लग रहा है, किससे, पहले वाले से। तो t2 कितना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है भैया, 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है फास्टर वाले को, समय, स्पीड कितने फास्टर वाले की, x प्लस का कितना है 10, इक्वल टू 200 अपॉन x माइनस का 1 को उधर, इसको उधर, 1 इक्वल टू 200 x माइनस का 200 अपॉन x प्लस का 10। तो बच्चा 1 इक्वल टू 200 कॉमन, 1 बाय एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का कितना कर देंगे 10, 1 इक्वल टू 200, एलसीएम लेंगे, x प्लस का 10 माइनस का x अपॉन x इंटू एक्स प्लस का कितना हो गया 10। ठीक है, x से x काट दो, इसको उधर भेजो, उधर भेजे, इक्वल टू क्या, तो बेटा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 10x, और 200 इंटू 10 2000, तो माइनस का कितना हो गया 2000, इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब तो हो जाएगा, बोलो 2000 के फैक्टर कैसे तोड़ूं, 5 4 जा 20, 50 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 50x माइनस का कितना 40x माइनस का कितना 2000, इक्वल टू कितना 0। तो x कॉमन, x प्लस का कितना हो गया 50 माइनस का 40 कॉमन, x प्लस का कितना हो गया 50, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस का 50 और x माइनस का कितना 40, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 50 कॉमा कितना 40, तो बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x को आप क्या लोगे 40 किलोमीटर्स पर आवर। दिख रहा है सबको, चलो बढ़िया। ये हमारे पहले 10 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, यानी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके 5 हैं, जो ज़्यादा दम वाले क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अब आपको पैटर्न मिल चुका है, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चंस, ये भी टाइम के बेसिस पर था, ये वाला भी टाइम के बेसिस पर था, क्वेश्चन को पकड़ना है और काम करना है। ये भी आपका टाइम के बेसिस पर था, है ना, यहाँ पर टैप वाला टाइम के बेसिस पर था। तो ऐसे आपने अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखो बेटा, अब सिंपल प्रोफाइल नॉर्मल सी अलग से, ये टाइम वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। रीड द क्वेश्चन फास्ट, टेक अ टाइम। मिला 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर जो होगा बीच के नंबर का, सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले हो ढंग से। तो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 भी हो सकता है, बट प्लस में लोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो, एक x माइनस 1, एक x और एक x प्लस 1 भी तो ले सकते हैं, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, लगातार आ रहा है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द, ये ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2/60, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, ये दोनों का डिफरेंस कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, बाय 2/60 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60, तो 60 जोड़ दिया। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, बस इक्वेशन बन गई। समझ गए कि क्या स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज एक्सीड्स, इज मतलब एक्सीड्स मतलब इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर बाय 60, तो 60 जोड़ दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस, इसके अंदर इसको खोलो, ए स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस और ये कितना अगेन माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट 1 से 1 कट 2x 2x 4x इसको दोनों को इधर भेज दो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 4x प्लस का कितना 60 इक्वल टू कितना 0। बस tan सिक्सा कितने होते हैं बच्चा 60 तो माइनस का tan x प्लस का कितना 6x प्लस का कितना 60 ओ माय गॉड माइनस का 4x tan सिक्सा तो 60 तो 16 बनेगा और मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू 0 तो भैया आपको क्या चाहिए फैक्टर करने हैं इसके बोलो क्या करें सोचो सर सोचने का नहीं मिल रहा तो चलो फैक्टर कर लो ऐसे 2 3 6 0 2 1 2 2 5 10 3 5 15 5 और 1 अब 4 लाना 15 और 4 नहीं 6 और 10 5 2 10 10 और 6 बिल्कुल ठीक तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले भी तो यही किया था तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है आंसर क्यों नहीं आ रहा भैया। हाँ आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्लस का 60 लिया है क्या लेना है मुझे माइनस का 60 लेना अब आ जाएगा है ना। ये गड़बड़ अपन कर रहे थे पहले भी ये गड़बड़ करी थी एक दो को भेज देते एक को छोड़ देते बेचारे को ठीक है। एक्स माइनस का कितना 10 प्लस का 6 कॉमन एक्स माइनस का कितना 10 इक्वल टू कितना 0 एक्स माइनस का 10 और एक्स प्लस का कितना 6 इक्वल टू 0। अरे हाँ भाई मान लिया मैंने तुम लोग ऐसा सोच लो कि मैं गड़बड़ कर नहीं चेकिंग भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का प्रोसेस भी देखा जाना चाहिए। एक्स इक्वल टू कितना 10 तो पहला नंबर हो गया आपका 9 10 माइनस का 1 दूसरा नंबर हो गया 10 और तीसरा नंबर हो गया 10 प्लस का 1 कितना 11 ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ठीक है ओके। चलो आगे चलते हैं अगले देखते हैं 12वां बिल्कुल आसान। अब मैं फैक्टर नहीं करूंगा लैंग्वेज बताऊंगा बस आपको। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन लेट फ्रैक्शन कितना मान लिया आपने x इतने से मुझे पता लग गया कि फ्रैक्शन कितना x अपॉन y। अगर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर ट्वाइस द वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन and its reciprocal is 2 whole 16 by 21 sum of the fraction पहला वाला x है अपॉन 2x प्लस का 1 sum of the fraction कहाँ गया and its reciprocal sum of the fraction and its reciprocal यानी 2x प्लस का 1 अपॉन x is 2 whole 16 by कितना 21 क्या बात समझ आ गई। if sum of fractions का sum एंड इट्स रेसिप्रोकल और उसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दिया 2x प्लस का 1 इधर अपॉन x ये इतना है बस। अब आपको क्या करना है इसको सिंपल सॉल्व करना है और आंसर बताना है थोड़ा सा मैं बताऊंगा बाकी का तुम करोगे। तो बेटा x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर अपॉन x इंटू कितना 2x प्लस का 1 इक्वल टू 242 कितना 21 2 जा 42 में 16 जोड़ो 6 7 8 5 58 तो ये कितना आ जाएगा 58 अपॉन में कितना 21 यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 जा कितना 4x प्लस का 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का कितना x इक्वल टू 58 बाय कितना 21 एलसीएम 4 और 1 कितना 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 ठीक है। इसको 21 से मल्टीप्लाई और 58 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस का कितना x। अब तो सॉल्व कर लोगे नाउ अभी आपको सॉल्व करना है बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई है उतनी सारी प्रैक्टिस करना अच्छे से और मुझे इसको सॉल्व करके आंसर बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा जो फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन में आंसर बता देता हूँ चेक कर लेना। वो फ्रैक्शन आना चाहिए बच्चों आपका 3 बाय कितना 7 न्यूमरेटर मतलब x की वैल्यू आएगी आपके पास 3 और डिनोमिनेटर आपका 3 2 जा 6 प्लस का 1 7 आ जाएगा। फैक्टर तो कर लोगे ना इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ईजी है एक ही छोड़ा है भाई ज़्यादा नहीं छोड़े पर करना तुमको ये और मुझे कमेंट करके आंसर भी बताना है। आंसर तो मैंने बता दिया मतलब सॉल्व करके मुझे बताना कि सॉल्व हुआ या नहीं। इफ -5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन इसके रूट है यानी ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो 2 माइनस का 5 का स्क्वायर कर दिया
प्लस का p और ये ब्रैकेट में माइनस का 5 कर दिया, माइनस का 15 इक्वल टू क्या कर दिया 0। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है मतलब 0 होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना 50, माइनस का कितना बच्चा 5p, माइनस का कितना 15 इक्वल टू 0। तो 5p इक्वल टू 5p को उधर भेज दिया, ये इधर ही रहने दिया, 35 आ जाएगा 50 में से जाएगा तो p 5 7 जा 35, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। तो p इक्वल टू कितना 7 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अब p की वैल्यू 7 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p की जगह 7 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब d की वैल्यू कितनी 0, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, d को क्या कर देंगे 0, b कितना 0 मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू कितना 0, b कौन जो ये रहा 49 माइनस 4, a कौन जो 7 है और c कौन जो k है इक्वल टू 0, k की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन को पढ़ते गए और सॉल्व करते गए और हमारा आंसर आता गया। चीज़ समझ आई एग्जाम में कैसे करना है तुमको, है ना। 49 इक्वल टू 7 4 जा कितना 28k, तो k की वैल्यू 49 बाय कितना 28, 7 7 जा 7 6 जा 7 जा 27, 4 जा कितना 28, 7 बाय 4, तो k की वैल्यू 7 बाय 4। गॉट इट, दैट्स मच यार। मतलब अब तो इतनी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए करी, 1 लाइक तो बनता है, कमेंट तो जरूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा यार बच्चों, करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो ज़मीर जागेगा तुम्हारा, ठीक है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, चलो कोई बात नहीं रहने दो। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट हैज़ स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अगर मेरे पास डिस्टेंस थी कितनी 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करनी थी, तो जो आपका एयरक्राफ्ट था वो स्लो डाउन हो गया, किसकी वजह से बैड वेदर की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस 100 किलोमीटर पर आवर, आपकी क्या हो गई कम हो गई, क्या हो गई 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड कम हो गई, एंड टाइम बढ़ गया 30 मिनट का, 30 मिनट ज़्यादा भी लग गए बच्चा। ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है फ्लाइट का क्या होगा, तो सबसे पहले जो समय लगेगा आप उसको कंसिडर करोगे। लेट आपने मान लिया लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज x। ओरिजिनल ड्यूरेशन आपने फ्लाइट की क्या मान ली x मान ली, कि ओरिजिनल ड्यूरेशन जो लग रहा है फ्लाइट को वो x आवर्स लग रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है बैड वेदर की वजह से, ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से आपका क्या हो गया रिड्यूस हो गया, कितना 100 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या हो गई वो चीज़ कम हो गई, कौन स्पीड। तो टाइम क्या होगा 30 मिनट बढ़ जाएगा बैड वेदर की वजह से, 30 मिनट क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 30 मिनट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो इस मिनट को आर में कन्वर्ट कर लूँ तो x प्लस का, क्योंकि ये तो यार बेचारा गरीब पूरा तो मिनट में होने तो x तो आर में और ये मिनट में अच्छा नहीं लगता ना, तो इसे मिनट लिखना गंदी बात होती है। तो 30/60 अब हो गया ये पूरा किसमें आर्स में, तो x प्लस का कितना हो गया 1/2 आर आपके पास हो गया, ठीक है। इसे रुकते अब क्या करें कि कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको क्या बोला है 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गई है, क्या बैड वेदर की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, नहीं होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले की, ठीक है, आपकी कुछ भी होगी। चलो पहले मैं आपको नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस, इतना रिड्यूस हो गया कब, जब बैड वेदर की वजह से। यानी आपके पास s इक्वल्स टू बैड वेदर कब लगा सेकंड केस में, तो सेकंड केस के अंदर आपको जो स्पीड हो गई वो 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई कम हो गई, तो S1 में से 100 को माइनस कर देंगे। तो S2 कितना था, S2 कितना था 2800 अपॉन में टाइम कितना है इसका x आवर्स, S1 कितना है 2800 अपॉन x प्लस का कितना है 1/2 है कि नहीं, इक्वल टू कितना माइनस का कितना 100, माइनस का कितना 100। देखो तो कम हुआ ज़्यादा लग रहा है। एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप इज रिड्यूस्ड 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई कम हो गई, किससे पहले वाले से। 100 को उधर और इसको उधर शिफ्ट कर दो, यानी इसको मैं नॉर्मल बनाता हूँ तुम्हारे लिए अच्छे से, देखो ऐसे मज़ा नहीं आएगा तुम्हें।
मज़ा भी तो दिलाना इंपॉर्टेंट है। चीज़ समझने के साथ साथ दिमाग में बैठनी भी चाहिए बहुत तबीयत से। ठीक है, देखो ओरिजिनल ड्यूरेशन आपने मान लिया x आवर्स था, बैड वेदर की वजह से उसको 30 मिनट ज़्यादा लगे, यानी x प्लस का 1/2 आवर्स उसको ज़्यादा लगे। मतलब अगर पहले 2 घंटे लग रहे थे तो अब 2.5 घंटे लग रहे हैं, यानी 2800 अपॉन में कितना x है पहले वाले की। तो अब 2800 आपका x प्लस का कितना 1/2 प्लस का कितना हो गया ये 100। बात आ गई समझ? 100 लगे ना, ज़्यादा समय ज़्यादा लगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो। 2800 कॉमन 1/x माइनस का 1/x प्लस का कितना 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 100। तो 28 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। एलसीएम लिया x प्लस का कितना 1/2 माइनस का x करिए, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 1/2 x हो जाएगा इक्वल टू कितना 1। तो बच्चा 2 से 14 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 से कट जाएगा ना, अकेला यही बचा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना x/2। ठीक है ना, एलसीएम 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना है 14 2 जा 28 इक्वल टू 0। बस फैक्टर तोड़ने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो कितना 28 2 जा, सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दोगे क्या। 2 8 जा कितना 16, 2 2 जा 4 5 56, 56 से फैक्टर तोड़ो। 2 2 जा 4, 2 8 जा कितना 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 और 1, 8 और 7, 8 और 7, 7 8 जा 56। तो 2x स्क्वायर कहाँ करूँ जिससे तुमको पूरा 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 दिखा दे। 8 और 7 करना है ना, तो यहाँ करते हैं अपन, है ना। 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का कितना 7x माइनस का कितना 28 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस का 2 4 8 माइनस का 7 कॉमन, x प्लस का कितना 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस का 4 तो आपका 1 बना और 2x माइनस का 7 आपका 1 बना इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 4 कॉमा 7/2, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो 7/2 इज द राइट आंसर। तो ड्यूरेशन कितना लगेगा 7/2। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, पर अभी तक भी लाइक आया नहीं अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन 15 टॉप क्वेश्चन से बच्चा सब पैटर्न के क्वेश्चंस कवर अप करे गए हैं इसके अंदर, तो ध्यान से कर लेना, बस ये कर लेना हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 88। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो डिफरेंस है, 2 नंबर है उनका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर इज 88, वो 88 है। इफ लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द नंबर, स्मॉलर वाले का, तो लेट आपने स्मॉलर कर दिया, लेट आपने माना कि स्मॉलर नंबर जो है वो x है, तो भैया लार्जर क्या होगा आपका, लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर में से 5 कम, ट्वाइस द स्मॉलर में से 5 कम। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ बड़ा नंबर आएगा, तो वो कौन है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ छोटा आएगा मतलब x स्क्वायर इक्वल टू, बस बन गई इक्वेशन। समझ गए, ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है, बस खोल दो। 4x स्क्वायर 5 5 से कितना 25, 4 5 से कितना 20x माइनस का कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना 88, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का कितना 20x, 88 में से 25 को माइनस कर दो, बस 5 6 7 8 6 7 8 63, तो माइनस का कितना हो गया 63 इक्वल टू कितना 0। इधर ही भेजा है ना सबको, बस और क्या, साइनों का याद रखो बस, और क्या। अब 63 और इसको तोड़ दोगे, 63 को 3 से, 3 6 कितना 18, 189, 3 से आ रहा है 3 6 जा कितना 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 और 1 कितना 9, 7 जा 21, 7 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 9 9, 3 6 जा 18, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 और 1 21 9 9 9, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 4 जा कितना 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 88, बिल्कुल ठीक। इसको इस पर कट किया 3x स्क्वायर माइनस का कितना 20x, 88 में से 25 गए, तो 88 में से 25 को माइनस किया 5 6 7 8 6 7 8 63, 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 3 7 जा 21, 7 और 1,
भाई फैक्टर क्या हो रहे हैं, 3x² माइनस 7 3 जा 21x माइनस का 9 नहीं, 21 3 9 27 और 7 27 और 7 27x माइनस का कितना प्लस का कितना 7x आ तो रहा है यार, मतलब क्यों अपन कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। 3x x माइनस का 3 9 जा 27 प्लस का 7 x माइनस का कितना 9 इक्वल टू 0, तो बच्चा आ गया x माइनस का 9 और 3x प्लस का कितना 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी 9 कॉमा माइनस का 7/3, तो नेगेटिव तो होगी नहीं, नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो स्मॉलर नंबर आपको मिल जाएगा 9 और लार्जर नंबर आपको मिल जाएगा 9 2 18 18 माइनस का कितना 5, 18 में से 5 गए तो 13, तो लार्जर हो गया 13 और स्मॉलर हो गया कितना 9। ठीक है, आई होप सो सब लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर को और लेक्चर के अंदर बहुत मज़ा आया होगा। टिल देन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट लिसनिंग एवरीथिंग, बट ये सब चीज़ें आपके लिए, मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, सब फ्री ऑफ है आपके लिए, आप अच्छे से इसको देखो और करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप सो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो स्कोर अगर अच्छा आए और क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वाकई में आपकी लेक्चर्स बेनिफिशियल थे या नहीं थे। ठीक है, टिल देन नए वीडियोस के लिए जल्दी से स्टे ट्यून कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिल जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।